एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ चुका आपका सेट ए, एकदम ओरिजिनल पेपर आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर। सेट बी, दोनों पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए और आपके पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर लिए, यानी 75 नंबर आपका पेपर है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। दैत्य प्लस आरी इतस्य संधि अस्ति, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो दैत्यारी बनेगा। सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, सूर्य प्लस उदया। इत्युक्ता इतस्य संधि विच्छेद भवति, तो इति धन उक्त्वा। जले मग्ना इतस्य समास्त पदम भवति, जल मग्ना। ठीक है, यहां से देखिए आप। इसके बाद में यदि हम आगे की बात करें तो यहां पर है घन श्याम इत्यस्य विग्रह भवति, तो घन इन श्यामा। अवयवी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति प्रतिदिनम। पहले में आपका गति आएगा, दूसरे की बात करें अपन तो यहां पर लिया पर लिख देना है, तीसरे में दृष्टवा ऑप्शन चुनना है, चौथे में विनाम, स्वर्णमया और बाला इसमें आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहां से देखिए बालकेशु का आ जाएगा सप्तमी बहुवचन, लता नाम का आ जाएगा षष्ठी बहुवचन, फलानी का आ जाएगा प्रथमा बहुवचन, नदीम का आपका आ जाएगा, ठीक है नदीम, और नदीम का यहां पर मिलेगा आपको द्वितीय बहुवचन। ठीक है, और ये जो हाम है ये पांचवा वाला, ठीक है, ये हाम का आपका यहीं पर दिया हुआ है, का सॉरी हाम का ये है आपका कुत्र का मतलब होता है कहा, तो ये तो आपका छठा रहेगा, और आम का आपका हो जाएगा बीता हुआ कल, तो ये आपका पांचवा है। कर लो कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि आपको याद भी तो करना है। ठीक है, पठती क्रियापदे का धातु तो पठ है, गम धातु लंग लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम लिखत आगच्छम। भविष्यति इति रूपम कस्य लकारस्य अस्ति लृट लकारस्य। पिबतु इति पदे वचनम किम बहुवचनम, प्रहारा इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्रा। दुराचार पदे उपसर्ग किम, दुराचार में क्या उपसर्ग है, दूर का है। ठीक है, मैंने भर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देख लेना। ठीक है, जितने क्वेश्चन आप याद कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत में पास होना बहुत ही सरल है। ठीक है, एक तो सुभाषतानी का श्लोक आपको याद करना है, ध्यान समझिएगा, और बाकी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ अभी आगे, वो चीज कर लेना, ये सही विकल्प कर लोगे जिसमें आप पास हो जाओगे। ज्यादा फालतू चीज आपको रटना नहीं है भले, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है भैया, ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख लीजिएगा, ये वाच्य परिवर्तन है वो, और ये आपके श्लोक लिखने हैं, और शुद्ध शुद्ध है। ठीक है, इनके बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें शुद्ध शुद्ध का पूरा समझा दूंगा ये चीजें। ठीक है, चलिए तो अपन अब जो आपका इसका खास जो चैप्टर है बड़ा क्वेश्चन वाला, ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपको समझ लेना है। ठीक है, मेहनत करो आप तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 19 का तो है, ये पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 है, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 20, ये इसका आंसर हो गया। और अब जो है यहाँ से जो है आपका 4 नंबर के क्वेश्चन शुरू होंगे। अब 4 नंबर के मैं आपको यहाँ पर अच्छे समझा भी देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, शरीर जो है धर्म करने का पहला साधन है। शरीर माग्यम खलु धर्म साधनम, शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति, या व्यायाम करोति तस्य प्राण सकते आपदा स्वयमेव दूरम गच्छति। जो व्यक्ति ठीक है व्यायाम करता है उसके ठीक है प्राण शक्ति दूर हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो थोड़े बहुत संकट होते दुख होते वो अपने आप दूर हो जाते हैं। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति, ठीक है, व्यायाम करने से शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है। इंद्रियानी स्वस्थानी चा भवंती, ठीक है, इंद्रानी स्वस्थ और तंदुरुस्त होती है। जठारा अग्नि दीप्ता भवति, परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति, परिवृद्धम, और मस्तिष्क उर्वरम भवति, है ना, हमारा जो मस्तिष्क है वो तेज होता है, तीव्र होता है, थोड़ा बुद्धि बढ़ती है। अस्मिन लोके जना व्यायामानुसार कोअपि व्यवस्य व्यायाम अवश्य करनिया, इस लोक के सभी मनुष्यों को क्या करना चाहिए, व्यायाम अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थी जीवने तो व्यायाम से विशेष महत्व अवस्थित, विद्यार्थी के जीवन में तो विशेष महत्व है किसका, व्यायाम का। व्यायामेन अपि विद्यार्थी नाम भविष्य निर्माण भवति, व्यायाम करने से विद्यार्थी का भविष्य का निर्माण होता है। तो यहाँ से आप इनको अच्छे से कर लेना है।
इसी तरह ये शरीरम कस्य प्रथम साधनम, तो शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम। मस्तिष्कम किम भवति, तो मस्तिष्कम उर्वरम भवति। कानि स्वस्थानि स्वस्थानि च भवन्ति, तो यहाँ पर जाए इंद्रियाणि। और गच्छति इति क्रियाया कृत पदम लिखना है, तो गच्छन्ति का जाएगा आपका आपदा, और अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षक, तो व्यायामस्य महत्तम। ठीक है भैया, तो बढ़िया से आप कंप्लीट करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, वो अवकाश है, देख लीजिएगा, यहाँ से समझिएगा उसे, ये यहाँ से लिखना है, ठीक है आपको सेवायाम से। सेवायाम, सेवा में श्री मान्य प्राचार्य महोदय, मान्य प्राचार्य महोदय जी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम। ठीक है, इसके बाद में जो आपका है, ठीक है, यहां से देखिए अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदय, ठीक है, सविनय निवेदनम अस्ति यद यद कि अहम अज्ञ ज्वर पीड़िता अस्मि। ठीक है, मैं आज क्या हूं, यद का मतलब होता है कि, अहम यानी मैं, अज्ञ मतलब होगा आज, सहसा यानी कि बुरी तरह, बुखार से पीड़ित हूं। तो इतनी चीजें क्लियर है कि सविनय निवेदन है, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज मैं क्या हूं, बुरी तरह ज्वर से पीड़ित हूं, बुखार से पीड़ित हूं। अतः अतः ठीक है, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं, कृपया मम 5 दिवसना, मुझे 5 दिन की अवकाश स्वीकार करें। यहां से देखिएगा एक चीज नोट करना विशेष, यदि कोई लड़का है, यदि आप लड़के का नाम यहाँ पर लिख रहे हो, तो आपको दोनों में विसर्ग लगाना। देखो भविद्या में भी, यहाँ पर भी क्या आएगा आपका, विसर्ग विसर्ग आएगा, ये शिष्य में भी विसर्ग आएगा और रवि में भी विसर्ग आएगा। ठीक है, यदि आप लड़की हो या लड़के का नाम लिख रहे हो, तो आपको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूं मैं नीचे लिख के, ये भौदिया बड़ा की मात्रा हो गई, शिष्या यही बात देखेगा वो केवल। और यदि आपका नाम जैसे कोई भी हो, अंजलि हो, ठीक है, तो आपने यहाँ पर अंजलि लिख दिया। ठीक है, और कक्षा 10वीं इसे लिख दिया। तो एक जगह भी विसर्ग अपने को नहीं लगाना है, लड़की का नाम लिखोगे तो। और लड़के के नाम में एक जगह भी बड़ा की मात्रा नहीं आएगी, सारे विसर्ग आएंगे। छोटी सी बात है, लेकिन नंबर काट लेगा भाई। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं हो तो ये कर लेना कंप्लीट। ठीक है, अब है आपका, ठीक है, यहां से आपका निबंध। अब क्वेश्चन नंबर 23 में निबंध है, अच्छे समझते हैं इसे भी। संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत जो भाषा है हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले, काले ने पुराने समय से ही, सर्वे का मतलब होता है सभी, एव का मतलब होता है ही, भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल से ही सारे भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे, कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ, विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता, विभिन्न प्रकार की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत महत्तम अद्यपि अक्षुण्णम वर्तते। संस्कृत भाषा का जो महत्व है आज भी दुर्लभ है। प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषायामेव सन्ति। प्राचीन ग्रंथ चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारतस्य राष्ट्रीय एकता आधार अस्ति। संस्कृत जो भाषा है वो भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। और ये जो मैंने आपको लाल निशान लगाया ना, यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखना है और अंत में इतना से लिख देना, संस्कृत भाषाया स्वरूप पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा पूर्ण रूप से क्या है, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार है। अब यदि किसी बच्चे के पास में निबंध नहीं है, सबसे सरल लैंग्वेज में इतना सा लिखोगे 4 नंबर में आएगा, बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज आपका जो क्लास 9th का जो पेपर था ना, उसके 23 क्वेश्चन थे, जो खास खास चीजें वो आपको बता दिए। सेट बी भी बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, आप तो निश्चिंत होकर तैयारी करिए। ठीक है, दोनों तरह के से पेपर से मिलकर ही आपका ओरिजिनल पेपर